जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक है कैलेंडर। आज हम लोग कैलेंडर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कैलेंडर के बारे में जानकारी प्राप्त यहीं करना है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में रीजनिंग का एक टॉपिक होता है कैलेंडर। बाकी प्रश्न पूछता है लोग, तो पूछता है कि जैसे आज मंगलवार है तो अगला सप्ताह में किस तारीख को मंगलवार पड़ेगा, ऐसे पूछता है। हम ऐसा टॉपिक लाए हैं कि कोई भी तारीख देगा उसका दिन बता देना है। किसी भी तारीख को, जैसे 15 अगस्त 1947 का दिन कौन सा दिन था उसको बताएंगे हम लोग, उसको सीखेंगे हम लोग। जैसे 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र हुआ था, तो उस दिन कौन सा दिन था वो आज हम लोग सीखेंगे। वो हम लोग आज पता करेंगे कि उस दिन कौन सा दिन था। आप भी पता करके बता सकते हैं, एक बार सीख लीजिए, उसके बाद आप भी बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब लिखे हैं ना, ये महीने का चिन्ह है, इसको याद करना है। ये महीने का चिन्ह को याद करना है। और ये कोड है, यानी फ्राइडे को 0 होता है, यानी कटिस जो शेषफल मेरा 0 आएगा तो फ्राइडे का 0 होता है। सैटरडे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम अभी बताएंगे, उसके बाद समझ में आएगा। कैलेंडर आज टॉपिक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, इस पे हम बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इसका फार्मूला क्या होगा, सन प्लस चौथाई प्लस तारीख प्लस महीने का चिन्ह प्लस भागा 7 से देंगे। जैसे हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। सर बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो 15 अगस्त 1947 को, तो मेरा फार्मूला क्या है, सन यानी 1947। तो हम एक अपना से डिसाइड किए, मतलब कि 1901 से लेके आगे जितना 2035 2000 कितना हो, 2100 कुछ भी हो, तो 1901 का सन क्या लेंगे, ये जो सन है, इस सन क्या लेंगे, 1901 का 1 लेंगे। 1901 का सन क्या लेंगे, 1 लेंगे। 1902 रहे तो सन क्या लेंगे, 2। जैसे 1999 रहे तो सन क्या लेंगे, 99। यानी 1900 से जितना ज्यादा होगा उसको हम सन लेंगे। फॉर्मूला में है सन प्लस चौथाई प्लस तारीख प्लस महीने का चिन्ह, तो हम सन क्या लेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं कि 2002 का क्या होगा सन सर, तो 102 होगा। 1900 से कितना ज्यादा है, 102। सर 2025 चल रहा है, इसका सन क्या होगा, तो 125 लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सन हमको मालूम हो गया। कोई पूछेगा सर 2070 का सन क्या होगा, 1900 से कितना ज्यादा है, 170, तो 170 लेंगे। ठीक है सर 2000 हमको 2100 का सन बताइए, तो 1900 से कितना ज्यादा है, 200, तो 200 सन लेंगे। तो मेरा ये ज्ञात हो गया कि सन कौन सा लेना है। जैसे 1947 है तो इसमें सन क्या लेंगे, 47। समझ में आ गया। थोड़ा सा समझना है, 5 मिनट ध्यान देना है, उसके बाद आप खुद बनाने लगेंगे, सेकंडों में दिन बताने लगेंगे आप लोग। जैसे अब इसके बाद हम देखेंगे कि चौथाई क्या है दोस्तों, 47 में 4 से भागा दे दिए, 4 से, तो कितना हो गया, 4 एकम 4 कटिस 7, 4 एकम 4। हमको शेषफल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे शेषफल से कोई मतलब नहीं है। जो 11 आ गया वो मेरा चौथाई हो गया। 4 से 47 में 4 से भागा दिए तो भागफल कितना है, 11 मेरा चौथाई हो गया। अब बोलिएगा सर 2025 चल रहा है तो इसका चौथाई कितना हुआ था, 1900 से कितना ज्यादा है, 125। 125 में 4 से भागा दे दिए, 4 3 12 कट गया, 5 उतर गया, 4 एकम 4, 1 बच गया। एक इस शेषफल से कोई मतलब नहीं है, 31 मेरा चौथाई हो गया। अब रहा कि लीप ईयर कौन सा होता है, तो 4 से पूरा भाग लग जाएगा। 1900 से जितना ज्यादा लेंगे 4 से भाग लग जाएगा, सॉरी दोस्तों 4 से भाग लग जाएगा, वो लीप ईयर हो जाएगा। लीप ईयर वाला हम बताएंगे। अब सन हो गया, चौथाई हो गया, तारीख मेरा क्या हो गया, 15। तारीख मेरा 15 हो गया। 15 अगस्त को कौन सा दिन था। और अगस्त मतलब चिन्ह, अगस्त का चिन्ह क्या है, यानी अगस्त का चिन्ह आपका 4 हो गया, यही 4। अब हम देखेंगे, और सभी में हम 7 से भागा करेंगे। देखिए दोस्तों 15 अगस्त 1947 का दिन हम निकालने जा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 का दिन ज्ञात करो। तो देखो सन क्या हो गया सर, सन मेरा 47 हो गया। उसके बाद सर चौथाई क्या हो गया, 47 में 4 से भागा दे दिए, जो भागफल होगा वहीं लिखेंगे, शेषफल को छोड़ देंगे। 4 एकम 4 कटिस 7, 4 एकम 4 3, 11 को हम लेंगे, 11 हो गया। सर उसके बाद क्या होता है कि हम तारीख लेते हैं। तारीख कितना हो गया, 15 अगस्त। अगस्त के महीने का चिन्ह लेंगे 4। अब सब में 7 से भागा दे देंगे। 47 11 जोड़ेंगे 58, 58 15 73, 73 4 77 आया सर। ठीक है सर, 77 में हम 7 से भागा देंगे, पूरा कट जाएगा, या इसे भागा दे देंगे 7 एकम 7 कटिस 7 एकम 7। अब इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ 0 0 आ गया मतलब कटिस हो गया, मतलब फ्राइडे। यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था। सर अब हम ज्ञात कर लिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था, यानी शुक्रवार था। सर ये तो मालूम है हमको, 26 जनवरी 1950 का दिन बताइए। 26 जनवरी
1950 का दिन बताइए। कुछ नहीं करना है दोस्तों, हम जो बता रहे हैं वही करना है। सर 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था? तो हम बोले हैं 1900 से जितना ज़्यादा हो उसको हम सन लेते हैं। तो सन क्या हो गया? 50। 1900 से 50 ही ना ज़्यादा है, 1950 50। उसके बाद प्लस चौथाई, तो 50 में 4 से भागा देंगे, शेषफल का कोई मतलब नहीं है। 12 चौका 48 यानी 4 एकम 4, 1 0, और उसके बाद 4 दूना 8, 2 बच गए। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब है। हम 12 को यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद तारीख कितना है? 26 जनवरी। तो 26 जनवरी का कोड क्या है? 2, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब क्या हो गया दोस्तों? सभी को ऐड कर देंगे और इसमें 7 से भागा लगा देते हैं। बनाने का टेक्निक 50 + 12 62, 62 और 26 88, 88 या 2 90, 90 में हम 7 से भागा कर देंगे। 7 एकम 7, 2 0, 7 दूना 14, 6, 6 शेषफल आया। कौन सा दिन हो गया? 1 2 3 4 5 6 मतलब थर्सडे। इसको याद करने का टेक्निक फ्राइडे यानी जुम्मा का दिन, यानी फ्राइडे शुक्रवार का दिन, शुक्रवार के दिन 0 होता है। सैटरडे 1 यानी शनिवार 1, रविवार 2, उसके बाद मंडे 3 यानी सोमवार 3, मंगलवार 4 और बुधवार 5 और थर्सडे यानी कि गुरुवार 6। 6 हो गया। ये सब शेषफल हो गया। शेषफल जो आएगा तो कौन सा दिन था? थर्सडे था। और 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था दोस्तों? थर्सडे यानी कि गुरुवार था, यानी बृहस्पतिवार बोला जाता है। समझ में आ गया? अब आप लोग बोलिएगा नहीं सर, जैसे आज का तारीख देखिए दोस्तों, आज का तारीख कौन सा दिन है? आज का तारीख कोई बोलेगा कि जैसे आज हम प्रूफ करके दिखाते हैं। आज मेरा 1 नवंबर 2025 है। 1 नवंबर 2025 का कौन सा दिन है? अभी हम आपको बताते हैं। जैसे सन सर 1900 से कितना ज़्यादा है? 125। 125 में 4 से भागा करेंगे, 125 में 4 से भागा करेंगे और चौथाई लेंगे। 4 3 12, कैंसिल 5, 4 एकम 4। इस शेषफल से कोई मतलब नहीं है। 31 को ले लेंगे, यहाँ 31 हो गया प्लस। उसके बाद तारीख लेते हैं। तारीख आज कौन सा तारीख है? 1 तारीख है। नवंबर का कोड लेते हैं। नवंबर कितना है? 5 नवंबर। नवंबर का महीने का चिन्ह 5 है। सॉरी दोस्त, नवंबर महीने का चिन्ह 5 है। तो 125 या प्लस 31, 156 1, 157 157 5, 162। अब भागा 7 तो देवे करेंगे। भागा 7, 162 बट्टे 7, 162 में 7 से भागा कीजिए। 7 दूना 14, 2 2, 7 त्रिका 21, 1 कौन सा दिन है? सैटरडे। आज कौन सा दिन है सर? शनिवार है। ठीक है दोस्तों, अब कोई भी दिन निकाल सकते हैं। जैसे अब केवल महीने का चिन्ह याद रखना है। चिन्ह याद रखने का टेक्निक, चिन्ह बहुत आसानी से याद कर सकते हैं हम लोग। देखो चिन्ह याद करने का टेक्निक, इसमें चिन्ह हम याद करने का टेक्निक बता रहे हैं। जनवरी 2 याद रखना है। जनवरी का 2, एक बार फिर से सुनिएगा। जनवरी का 2, फरवरी का 5, मार्च का 5, फरवरी 5, मार्च 5, अक्टूबर भी 5, सॉरी फरवरी 5, मार्च 5, नवंबर 5, फरवरी 5, मार्च 5, नवंबर 5। याद रखेंगे। जून कौन सा होता है? जून छठा महीना जून आता है। था जून का महीने का चिन्ह क्या हो गया? 6। जून जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 नंबर पर जून आता है। तो जून का महीने का चिन्ह 6। उसके बाद मई के कितना हो गया? मई के 3 हो गया। तो मई 3 और 3 दूना 6, जून 6, मई 3 जून 6। अप्रैल का 1 और जुलाई का 1, अप्रैल 1 तो जुलाई 1। तो यहाँ 4 याद हो गया। अप्रैल 1, मई 3 जून 6 जुलाई 1, अप्रैल 1 मई 3 जून 6 जुलाई 1। अगस्त का 4 होता है, अगस्त का कोड 4 होता है। उसके बाद जनवरी 2, फरवरी 5, मार्च 5, नवंबर भी 5, जनवरी 2, फरवरी 5, मार्च 5, नवंबर भी 5। उसके बाद अप्रैल 1 तो मई 3 जून 6, 3 दूना 6, जुलाई 1, अगस्त का 4 हो गया। उसके बाद सितंबर का 7 होता है। सितंबर तो लगा हुआ है तो सितंबर का 7, तो उन्हें दिसंबर का भी 7। एगो नवंबर 5 छोड़ के सितंबर का 7 तो दिसंबर का 7, सितंबर का 7 तो दिसंबर का 7। अक्टूबर का 2 होता है तो जनवरी का भी 2 होता है। जनवरी अक्टूबर सेम होता है, जनवरी अक्टूबर सेम होता है। जनवरी का 2, अक्टूबर का 2, अक्टूबर का 2, नवंबर का 5 तो मार्च फरवरी का 5, दिसंबर का 7, सितंबर का 7, अगस्त का 4। उसके बाद बताएं मई का 3 तो मई 3 दूना 6, जून का 6। उसके बाद अप्रैल का 1, जुलाई का 1। ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं, जैसे 26 जनवरी ये सब देख लिए। अब देखिए जैसे 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था। संविधान उस समय संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था। तो देखो दोस्तों देखिए 26 नवंबर तो 26 ले तो 1949 में कितना हो गया? सन कितना हो गया? 49। चौथाई कितना हो गया?
तो 49 में 4 से भागा देंगे तो 12 हो गया तुम्हारा भागफल जो होता है, 12 तुम्हारा चौथाई हो गया। कितना अब जल्दी से बनाना सीखेंगे। तो 49 प्लस 12, उसके बाद तारीख कितना है 26, नवंबर का महीने का चिन्ह कितना है 5, तो 49 प्लस 12 61, 61 26 87, 87 5 92, 92, 92 भागा 7, 7 से भागा करेंगे, 7 एकम 7, 2 2 7 तिरिका 21, 1 1 मतलब शनिवार दिन था। इसी तरह अपना डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हैं। अगर मान जाते हैं किसी का डेट ऑफ बर्थ 2 मार्च, जैसे मेरा ही डेट ऑफ बर्थ 2 मार्च 2000 है, ठीक है। और हम निकालेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ निकालना है तो क्या करेंगे, पहले सन लेते हैं। तो 1900 से कितना ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है। फार्मूला बैठाएंगे, फार्मूला लिख देते हैं फिर से दोस्तों, सन प्लस चौथाई प्लस तारीख प्लस चिन्ह। तो सन कितना है, सन क्या लेते हैं 1900 से कितना ज़्यादा है, 1900 से कितना ज़्यादा है 100 ज़्यादा है। चौथाई क्या लेंगे, 100 में 4 से भागा करेंगे 25 आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, यानी लीप ईयर आ गया। तारीख कौन सा है, तो मेरा 2 मार्च को जन्म हुआ है। मार्च का कोड कितना है 5, ठीक है, भागा 7। अब देखिए दोस्तों, इसको आसानी से बनाने का तरीका, 100 में 7 से भागा देंगे तो कितना 14 7 98 होता है। तो शेष जो बचेगा यहाँ लिख देंगे 2। उसके बाद 25 में 7 से भागा देंगे, 7 तिरिका 21, जो शेष जो बचेगा वो यहाँ लिख देंगे 4। उसके बाद 2 का शेष 2 ही बचेगा, 5 का शेष 5 ही बचेगा, 5 2 7, 7 4 11, 11 2 13। अब 13 में 7 से भागा दे देंगे, 7 कम 7। अब यहाँ और आसान हो गया 6, यानी मेरा जो जन्म तिथि है उस दिन कौन सा दिन पड़ा था, तो थर्सडे पड़ा था, यानी गुरुवार पड़ा था। मेरा जो जन्म हुआ था वो बृहस्पतिवार को हुआ था, ठीक है दोस्तों। जैसे अपना भी देख सकते हैं हमारा, अब आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। आप अपना दिन तारीख देख लीजिए कि इतना तारीख को, जैसे मेरा 2006 में जन्म हुआ था, इतने तारीख को मेरा कौन सा दिन था, हम निकालते हैं तो निकाल लीजिएगा। बाकी सब वीडियो में बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर पड़ा है, उस सारे वीडियो में आपको इतना इसका दिन दे देगा, लास्ट वाला तारीख पूछेगा कि उसका कौन सा तारीख दे देगा, उसका दिन पूछेगा, वहाँ नहीं जाना है। जैसे मान जाते हैं 19 जनवरी 2010 को मेरा जन्म तिथि है, ठीक है, 19 जनवरी 2010 को मेरा जन्म तिथि है। हम बोले सन कितना लेना है, 1900 से कितना ज़्यादा है, तो 1900 से 110 ज़्यादा है, ठीक है। 110 में हम 4 से भागा देंगे, 110 में 4 से भागा देंगे तो 4 दूना 8, 3 0, 4 सते 28, 2। इससे कुछ मतलब नहीं है, शेषफल मिनिमम जो भागफल है उसी को लेते हैं 27। उसके बाद जनवरी का कितने जनवरी, 19 जनवरी। उसके बाद महीने का चिन्ह क्या है 2, सभी में भागा 7 से दे देते हैं, या 7 से भागा यहीं पे दीजिए, चाहे सभी को ऐड कीजिए। 110 27 137 137 19 156 156 2 158, 158 भागा 7, 7 दूना 14, 1 8, 7 दूना 14, 4 शेषफल आ गया। और इस शेषफल को, इसमें अब भागफल इस सबसे कोई मतलब नहीं, इस शेषफल को इससे मिलान करते हैं, यानी मंगलवार। 19 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, मंगलवार था। अब दोस्तों बस केवल लीप ईयर में दिक्कत है। जैसे अब हम कहेंगे 2000 ईस्वी, तो लीप ईयर हो गया। कैसे लीप ईयर हो गया कि 1900 से कितना ज़्यादा है 100 में हम 4 से भागा दे देंगे तो पूरा कट जाएगा, 25 मरतबे 100 यानी कट जाएगा, तो ये लीप ईयर है। 2000 मेरा लीप ईयर है। जैसे 2020 कोई बोलेगा मेरा दिन तो आ ही नहीं रहा, तो जिसका लीप ईयर में जन्म हुआ हो तो 2020, 1900 से कितना ज़्यादा 120, तो 4 से भागा दे देंगे, 4 3 12, कैंसिल, 0 बैठा तो 0, ये लीप ईयर है 120। 124 मेरा लीप ईयर है। लीप ईयर में क्या करेंगे दोस्तों, यदि लीप ईयर हो तो जनवरी में 1 घटा देते हैं और फरवरी में 1 घटा देते हैं। तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, जनवरी का कोड हो जाएगा 1 और फरवरी का कोड हो जाएगा 4। चाहे हम पूरा निकालने के बाद 1 दिन घटा लेंगे, ऐसा ही निकालेंगे सब। ये ज्यों का त्यों रहेगा, मार्च से लेके दिसंबर तक महीने का चिन्ह यही रहेगा। जब लीप ईयर आता है, लीप ईयर आएगा तो जनवरी में 1 घटा लेंगे और फरवरी में भी 1 घटा लेंगे। जैसे कोई बोलेगा कि 26 जनवरी 2020 का 20 में कौन सा दिन था, 26 जनवरी 2020 में कौन सा दिन था, तो यहाँ पे देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, सन प्लस चौथाई प्लस तारीख प्लस चिन्ह, महीने का चिन्ह बट्टे भागा 7, यानी भागा 7। सन क्या हो गया
सन मेरा 1900 से कितना ज़्यादा है 120, 120 ले लिए। महीने उसके बाद चौथाई कितना हो गया, तो 120 में 4 से भागा देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। 30 का 120 पूरा पूरा कट गया, 30 ले लिए। ओके, अब उसके बाद तारीख क्या हो गया, तारीख मेरा 26 जनवरी हो गया। अब क्या हो गया 2020। उसके बाद अब क्या करेंगे, महीने का चिन्ह, तो जनवरी। अब लीप ईयर है, पूरा पूरा कट गया, यानी लीप ईयर मतलब कि प्रतिवर्ष 366 दिन होता है इसमें। तो अब जनवरी के महीने का चिन्ह क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, क्या कि 2 था, लेकिन लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर जब आता है यानी पूरा पूरा कट जाता है चौथाई से, तो जनवरी के 1 लेते हैं, फरवरी के 4 लेते हैं, यानी दोनों में 1 घटा लेते हैं। बस इतना ही समझना है कि लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है, 366 दिन होता है, तो जनवरी फरवरी में 1 घटा लेंगे, बाकी का वही याद करेंगे। जनवरी का 2 तो जनवरी का 2 है और अक्टूबर का 2 है, फरवरी का 5 है, मार्च का 5 है, नवंबर का 5 है। उसके बाद अप्रैल का 1 है, मई का 3 है, जून का 6 है, जुलाई का भी 1 है, अगस्त का 4 है, उसके बाद सितंबर का 7 है, तो दिसंबर का 7 है, अक्टूबर का 2, नवंबर का 5, ऐसे ही है। उसके बाद इतना हो गया, भागे 7, 120 और 30, 150 और 26, 176 और 1, 177। 177 में 7 से भागा देंगे, 7 दूना 14, 3 7, 7 पचे 35, 2 मेरा शेषफल आया। 2 से इससे टैली करेंगे, 2 मतलब संडे दिन था, 26 जनवरी 2020 को संडे था, यानी छुट्टी का दिन था, उस दिन हम लोग झंडा फहराए थे। अब देखते हैं 15 अगस्त। अब बोलिएगा सर ये 2025 तक बता रहे हैं, 2025 के आगे भी बताइए। तो 15 अगस्त 2028 को कौन सा दिन है, लीप ईयर वाला हम ले रहे हैं सर। तो सन प्लस चौथाई प्लस महीने का चिन्ह प्लस तारीख और महीने का चिन्ह भागे 7। ये फार्मूला लिखवा दिए इसलिए हम तेजी से लिख रहे हैं। 7 15 अगस्त 2028 सर 128 ले लिए। सन क्या हो गया 1900 से कितना ज़्यादा, 128 ले लिए। 128 में हम इसलिए ये चीज़ बता रहे हैं कि सभी का जन्म 1900 के बाद ही हुआ है, तो कोई भी जन्म अपना तारीख बता दिया जाए तो वो दिन बता देगा। 128 में 4 से भागा दे देंगे, 4 3 12 कैंसिल और 8 4 दूना 8, 32 आ गया, चौथाई 32 आ गया, पूरा कट गया, यानी लीप ईयर है। तो तारीख कितना हम बोल रहे हैं 15 अगस्त। अगस्त का महीने का चिन्ह कितना है 4। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, केवल जनवरी और फरवरी में चेंज होता है, भागे 7। इसमें कोई चेंज नहीं है, इसको वही उसी तरह बनाएंगे, लीप ईयर चाहे वही नॉर्मल ईयर उसी तरह बनाएंगे। 128 और 32 कितना हो जाता है, 170 हो जाता है। 128 32 160 और 15 175 और 4 179, 179 भागे 7, 7 दूना 14, 3 9, 7 पचे 35, 4 शेषफल आया दोस्तों, 4 शेषफल आया, यानी मंगलवार दिन पड़ेगा, यानी 15 अगस्त 2028 को झंडा फहराएंगे तो उस दिन मंगलवार पड़ेगा। ठीक है, तो अब 2028 का भी निकल गया। कोई भी कैलेंडर आप याद कर सकते हैं, जैसे 2070 2100 में 200 लेंगे, 2300 का कैलेंडर, जहाँ हम लोग का ज़िंदगी नहीं रहेगा, दूसरे का ज़िंदगी रहेगा, दूसरे कोई अपना जन्म लेगा, हम लोग को बाल बच्चा पूर्वज यानी पोता पोती, वहाँ पे अब 2300 का वो कैलेंडर निकालेगा इस वीडियो से, मेरा कौन सा दिन, उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, ये सब हो जाएगा। अब जैसे हम मान जाते हैं, जैसे 1 जनवरी आने वाला है, 1 जनवरी 1 जनवरी आने वाला है, 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 अभी वेलकम होने वाला है, आने वाला है मात्र 2 महीने बाद, 1 महीने बाद 1 जनवरी आने वाला है, 2 महीने बाद। तो 1 जनवरी 2026 का 1 जनवरी 2024 का दिन निकाल के बताइए उस दिन कौन सा दिन था। तो हम लोग पढ़े हैं सन प्लस चौथाई, यानी 1900 से कितना ज़्यादा है 126 ले लिए। 126 में 4 से भागा करेंगे, तो 126 में 4 से भागा करेंगे, 4 3 12, 12 कैंसिल, 6 4 एकम 4, यानी 31 चौथाई आ गया, प्लस तारीख कितना है 1 जनवरी। जनवरी का कोड क्या है 2, क्योंकि लीप ईयर नहीं है ना, तो 1 घटा के भागा 7 बराबर 126 31 कितना हो गया 157 157 158 ना 2 160 भागा 7, 7 दूना 14, 6 0, 7 8 56, 7 8 56, 126 31 157 1 158 2 160, 7 दूना 14 सॉरी दोस्तों 14 हाथ में 2 आया 0, 7 दूना फिर 14, 2 0, 7 दूना 14, 6 अर्थात। ठीक है दोस्तों, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक था, 7 से भागा दिए 160 में, 7 दूना 14, 2 0, 7 दूना 14, 6 शेषफल आया, 6 मतलब थर्सडे। 6 शेषफल जो आएगा उससे लास्ट वाला शेषफल से इसको टैली करेंगे, मिलाएंगे और शुरू में महीने का चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, तो बृहस्पतिवार है, यानी 1 जनवरी के दिन कौन सा है, बृहस्पतिवार।
मेरा बृहस्पतिवार, अंग्रेजी में थर्सडे बोलते हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2026 का दिन याद हो गया। अब लास्ट हम रिवीजन करा देते हैं। शुरू में क्या करना है, महीने का चिन्ह याद करना है। महीने का चिन्ह याद करने का बहुत अच्छा टेक्निक, सितंबर का तो आ रहा है तो उन्हें 7 में भी तो आता है, सितंबर का 7 तो दिसंबर का 7, उसके बाद मार्च, फरवरी का 5 तो उधर नवंबर का 5, अक्टूबर का 2, जनवरी का 2, उसके बाद अगस्त का 4 याद करना है, मई का 3 तो 3 दूना 6, जून का 6, अप्रैल का 1 तो जुलाई का 1, बहुत अच्छा, अप्रैल का 1, मई का 3, जून का 6, फिर जुलाई का 1, अगस्त का 4, उसके बाद नवंबर का 5 और फरवरी मार्च 5। यदि लीप ईयर, फिर से सुनिएगा, लीप ईयर यानी लीप ईयर मतलब सन 1900 से जितना हम लोग ज़्यादा लेंगे, 1900 से जैसे 120 4 से कट जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, देखेंगे हम लोग चौथाई जो लेंगे देखेंगे पूरा विभाजित हो जा रहा है। तब हम क्या करेंगे, यदि जनवरी का महीना होगा तो जैसे जनवरी का कोड हम लोग को याद करना है, यानी हर साल एगो लीप ईयर छोड़ के जनवरी का कोड 2 याद रख रहे हैं, ठीक है। लीप ईयर आएगा यानी चौथाई 4 से पूरा भागा लग जाएगा, तब हम 1 लेंगे, इसको 1 लेंगे, 1 घटा देंगे। फरवरी का यदि 26 फरवरी 2020 का दिन पूछे तो उसी तरह फरवरी का 4 लेंगे, 1 घटा देंगे, लीप ईयर है। जैसे हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, सन प्लस चौथाई प्लस महीना का चिन्ह प्लस तारीख, या सन प्लस चौथाई प्लस तारीख प्लस महीना का चिन्ह भागा 7 से भागा देना है, शेषफल जो आता है उससे इसको मिलाते हैं, वही मेरा दिन होता है। तब फरवरी में 4 ऐसे लेंगे। जैसे को एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, देखिए 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाला, 14 फरवरी 2024 को कौन सा दिन था सर, 1900 से कितना ज़्यादा है, 124 ज़्यादा है, 124 ले लिए सर। 124 में 4 से भागा दिए, पूरा पूरा कट जाएगा, आप लोग कटा के देखिएगा 31 आ गया। अब फरवरी का क्या कोड लेंगे, एगो हटा के लेंगे, पहले तारीख लिख लेते हैं 14, उसके बाद फरवरी का कोड लेंगे क्या, 5 है तो 4 लेंगे। क्यों 4 लेंगे, क्योंकि चौथाई पूरा पूरा कट चुका है, 124 जो है पूरा पूरा कट चुका है, भागा 7 देंगे और 7 से भागा देंगे तो 124 31 155 होता है, 155 14 169 169 4 173 होता है। आप लोग जोड़ लीजिएगा, 173 भागा 7, 7 दूना 14, 3 3 7 चुका 28, 5 शेष वाला आएगा, 5 को टैली करेंगे, बुधवार मेरा दिन, यानी 2024 में वैलेंटाइन डे के दिन कौन सा दिन था, बुधवार था, तो ऐसा ही बनाएंगे, उसमें बुधवार दिन था 14 फरवरी। अब सेकेंडों में निकालने का टेक्निक, ये तो इतना लंबा चौड़ा बताएं। अब जैसे हम मानते हैं जैसे 2 नवंबर, सर कल 2 नवंबर होने वाला है, चाहे परसों 2 नवंबर होने वाला है, 2 नवंबर 2025 का कौन सा दिन था, तो मुंह पर निकालने का टेक्निक, 1900 से कितना ज़्यादा है, 125, 2025 1900 से कितना ज़्यादा है, 125, 125 में 4 से भागा देंगे तो माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, चौथाई की ओर लेना है, 31, 31 हो गया 124 होता है, तो 125 हो गया 31 हो गया, 125 प्लस 31, उसके बाद माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, कितना तारीख को पूछा है, तो 3 नवंबर को पूछा है, 3 नवंबर, सॉरी 2 नवंबर या 3 नवंबर, तो 3 नवंबर का निकालते हैं, 3 नवंबर, तो 125 प्लस 31 प्लस 3 नवंबर यानी 3, और नवंबर का महीने का चिन्ह 5, तो 125 31 156 और 3 159 156 और 3 159 और 5 महीने का चिन्ह 164 में 7 से भागा देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, 7 दूना 14, 2 शेष आया और 2 24 हो गया, 7 त्रिका 21 यानी 3 मतलब सोमवार दिन था। आप भी देख लीजिए, आज 1 तारीख है, शनिवार है, कल 2 नवंबर रविवार और 3 नवंबर सोमवार। इसी तरह जैसे हमको निकालना हो सर आप बताइए कि 1971 का कौन सा दिन था, 1971 जैसे कारगिल दिवस, 26 नवंबर को कारगिल दिवस शायद मनाते हैं हम लोग, देख लीजिएगा अपना, 26 नवंबर 1999 को कारगिल दिवस मनाते हैं, ठीक है। 26 नवंबर 1999 को कारगिल विजय हुआ था, तो इसलिए कारगिल दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। तो इसको मुंह पर निकालने का टेक्निक, 1900 से कितना ज़्यादा है, 99 में 4 से भागा देंगे, तो एक सन मेरा क्या हो गया 99, 4 से भागा देंगे तो क्या होगा, 23 चौका 92 होता है, 24 चौका 96, तो एक 99 हो गया सन, चौथाई मेरा 24 हो गया और तारीख मेरा 26 हो गया, महीना का चिन्ह मेरा 5 हो गया, 26 5 31 और 99 130 और 24 154 में 7 से भागा देंगे, 7 दूना 14 1 4 7 दूना 14 कट जाएगा, यानी फ्राइडे दिन था, शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस था। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।